शायद कहीं न कहीं दिमाग में कोई खौफ, कोई डर, कोई दहशत रही हो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने यहाँ से टिकट नहीं माँगा, इसी यही तो वजह है कि भाई बाहर से लाना पड़ा। बीजेपी दूसरे जगह से किसी प्रत्याशी को लेकर के आई, इसकी चिंता बहुत है आपको। हाँ, मुझे चिंता करनी पड़ती है उस पार्टी की जो पार्टी देश में और प्रदेश में लंबे वक्त से हुकूमत में है। उनके पास लोकल कार्यकर्ता अगर नहीं है तो फिर तो चिंता तो करनी पड़ती है उस पार्टी की, वो कैसी सरकार चल रही होगी। आप चुने हुए थे पहले, आप विधायक रह चुके हैं, तो आपका एंटी इनकम्बेंसी होगा, मोंटी का तो हो ही नहीं सकता। सीटिंग तो उनके पिताजी थे, तो एंटी इनकम्बेंसी तो उनके पिताजी की होगी। तो पिताजी नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी तो उनकी होगी ना, मेरी थोड़ी होगी। मैं सीटिंग को ही था। मैं जब भी विधायक रहा, मैं सत्ता पक्ष का विधायक नहीं रहा, जिस वजह से काम करने में दिक्कतें आई, समस्याएं आई, तो फिर वही स्टेटमेंट आप बोलेंगे नेक्स्ट 2.5 साल में। आप तो चौथा हिस्सा में, और मैं आपकी तारीफ व्यक्तिगत रूप से करता हूं कि जो आपके मैं वीडियोस देखता हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से एज ए जर्नलिस्ट आप पसंद है। आपकी बात तीखी और पैनी होती है, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगती हो, लेकिन आप जन भावनाओं के अनुकूल आप सवाल करते हैं। आप पूछिए, वहाँ के विधायक जी मंगलौर राजनीति करने आ रहे, अपना पुल नहीं देख रहे। मंगलौर के फरबारी है, मंगलौर चुनाव लड़ा रहे प्रदीप बत्रा जी। अरे प्रदीप भाई, अगर मेरा ये वीडियो इंटरव्यू देख रहा हूँ, महाराज अपना पुल देख लो, बाकी राजनीति बाद में करना, अपने घर को संभालो। कंपटीशन आपका है किससे? मतलब बीजेपी से है या बसपा से है? चुनाव बोलेरो और हेलीकॉप्टर में है। नमस्कार, हम हैं उल्हेड़ा में, और ये जो गांव है मंगलौर विधानसभा के अंतर्गत आता है। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि हम आखिरी गांव में हैं उत्तराखंड के, या पहले गांव में, क्योंकि माना को तो पहला बोल दिया गया। तो क्या कहेंगे, हम इसे आखिरी कहेंगे या पहला कहेंगे? नहीं, मैं पहला मानता हूँ, बल्कि ये दूसरा गाँव है, पहला खेड़ा जट है। तो देखिए, ये दूसरा गांव है भाई, आप ये मान लीजिए। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। उपचुनाव में टिकट के बंटवारे हो गए, नामांकन हो गए, और सबके रैलियां, सबके जनसंपर्क स्टार्ट हो चुके हैं। एक सवाल आपसे कि आखिर एक नॉर्मल चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पहले चुनाव में, इस चुनाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? क्योंकि उपचुनाव में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि सरकार न बनती है इससे, न बिगड़ती है। ये पहला उपचुनाव देखा है मैंने जिसमें सरकार, प्रदेश की सरकार चलते हुए 7 साल हो गए, 7.5 साल, और उसी पार्टी की सरकार को 11वां साल शुरू हो गया केंद्र में चलते हुए। तो उस पार्टी के किसी लोकल प्रत्याशी ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उसने टिकट भी नहीं मांगा, और उनको मजबूरी में 3-4 प्रदेश दूर से एक प्रत्याशी लाना पड़ा। तो ये मैंने पहली बार एक चेंज देखा कि वरना रूलिंग पार्टी के लिए तो टिकट की हाहाकार मारामारी रहती है, तो यहाँ किसी ने टिकट ही नहीं मांगा लोकल। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में टिकट मांगा क्यों नहीं गया, ये बता सकते हैं आप कारण क्या? मैं बता रहा हूँ ना, उनकी हालत ख़राब है, बीजेपी वालों की हालत ख़राब है। आप मंगलौर विधानसभा सर्किल में जो चुनाव हुआ, लोकसभा का रिजल्ट आप देखिएगा, तो जो टोटल मतदान हुआ उसका 60% के लगभग वोट मंगलौर में कांग्रेस पार्टी को पड़ा, तो बीजेपी को उससे आधे से कम पड़ा। तो शायद कहीं ना कहीं दिमाग में कोई खौफ, कोई डर, कोई दहशत रही हो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने यहाँ से टिकट नहीं मांगा, इसी यही तो वजह है कि भाई बाहर से लाना पड़ा। वरना तो लोकल को दिया जाता है टिकट, या लोकल नहीं होता बराबर का, बराबर नहीं हो तो ज़िले का, ज़िला नहीं हो तो प्रदेश का। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपको सुना जहाँ पर आप बीजेपी दूसरे जगह से किसी प्रत्याशी को लेकर के आई, इसकी चिंता बहुत है आपको। हाँ, मुझे चिंता करनी पड़ती है उस पार्टी की जो पार्टी देश में और प्रदेश में लंबे वक्त से हुकूमत में है। उनके पास लोकल कार्यकर्ता अगर नहीं है तो फिर तो चिंता तो करनी पड़ती है उस पार्टी की, वो कैसी सरकार चल रही होगी। लेकिन एक सवाल, क्योंकि अगर हम देखिए क्या बोलते हैं, विधानसभा के इलेक्शन की हम बात करें या लोकसभा के इलेक्शंस की, दोनों इलेक्शंस के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, दृष्टिकोण बदल जाते हैं। इसी विधानसभा की बात करें, 2022 की हम बात करें, तो उसमें भाई बसपा का प्रत्याशी जीता था, है ना, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता था, आपने जीते थे। अब लोकसभा में चीज़ें बदल गई, तो विधानसभा और लोकसभा में चीज़ें बदल भी तो सकती हैं। हाँ, लोकसभा में बदली, और लोकसभा के बाद और ज़्यादा बदली, और ज़्यादा बदली। बीएसपी अपने आप को, उन्होंने देश में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी जो खड़े थे वो बीएसपी के थे, 484 के लगभग। इतने कैंडिडेट और किसी पार्टी के नहीं थे, और उनमें से सैकड़ों प्रत्याशी ऐसे हैं जो नोटा से कम वोट प्राप्त किए जिन लोगों ने। तो बीएसपी के लिए और ज़्यादा चीज़ें बदली हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि मोंटी जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई, वो कभी चुनाव लड़े नहीं,
तो एक तरफ से तो डिस्कशन ये हो रहा है कि चलो वो अभी नौजवान है, उन्हें हो सकता है ज़्यादा तजुर्बा नहीं है चुनाव लड़ने का, आपको तजुर्बा है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं इलेक्टेड कैंडिडेट का ही होता है, आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ही होता है। आप चुने हुए थे पहले, आप विधायक रह चुके हैं, तो आपका एंटी इनकम्बेंसी होगा, मोंटी का तो हो ही नहीं सकता। सीटिंग तो उनके पिताजी थे, तो एंटी इनकम्बेंसी तो उनके पिताजी की होगी। तो पिताजी नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी तो उनकी होगी ना, मेरी थोड़ी होगी। मैं सिटिंग को ही था 2.5 साल 2 साल कौन एमएलए थे, तो एंटी इनकम्बेंसी उनकी होगी, मेरी थोड़ी होगी। मैं तो आई लॉस्ट, तो आई नॉट सिटिंग। तो 2.5 साल पहले जो सिटिंग थे एंटी इनकम्बेंसी उनकी होगी। अब एक और चीज़ है, मतलब मुख्य जो चीज़ है, आप ये जो चुनाव है, इस चुनाव में, देखिए हर चुनाव में एक मुद्दा होता है, एक ऐसा विषय जिस विषय को लेकर के हम जनता के बीच जाते हैं। यहाँ ऐसा कोई विषय आपको नज़र आ रहा है कि जिस विषय को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये बदलाव करूँगा? ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है, और उपचुनाव में सरकार स्थिर है। ये सीट से ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, ना बनेगी, बनी रहेगी। सरकार की नीतियों के अनुसार ही विधायक, सरकार क्या संसाधन उपलब्ध कराती है उसके हिसाब से ही विधायक अपना काम कर सकता है। तो हमारा इस समय एक ही विषय है कि जैसे केंद्र सरकार में आम जनता ये खड़ी है, इन्होंने एक बात गौर की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार भर चुकी है, अहंकार में आ चुकी है, और उन्होंने अहंकार भरे लफ्ज़ बोलने शुरू कर दिए थे, संविधान बदल देंगे और ये सारी बातें करनी शुरू कर दी थी। इन सभी लोगों ने उस पर कदम उठाया और वोट दिया, और जो संविधान बदलने की बात करते थे उन्हें संविधान अपने सिर पर रखकर उसको चूमने की ज़रूरत पड़ गई। तो आज की तारीख में जनता महसूस कर रही है कि अगर सरकार मजबूत है, जैसे कि यहाँ की राज्य सरकार है, तो उसके मुकाबले पर विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और वो विपक्ष होना चाहिए जो सरकार की आंख में आंख डालकर बात कर सके और सरकार को उसके कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए उसको याद दिलाता रहे कि आपके ये कर्तव्य हैं। रोज़गार, बिजली, पानी, महंगाई, किसान मजदूर की बात, ये सारी बातें याद दिलाता रहे। तो आज यहाँ एक विषय है कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए, और वो भी साथ साथ वो हो जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों को बेहतर तरीके से जनहित में प्रयोग कर सके। तो बेसिकली विपक्ष को मजबूत करना है, इसलिए काजी जी को चुनाव जिताना है। ये तो इस जनता तय करेगी, जब बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपसे चर्चा हो रही थी और आपने कई अपने ही इंटरव्यूज़ में ये बात कबूल की है। आपने कहा है कि मैं जब भी विधायक रहा, मैं सत्ता पक्ष का विधायक नहीं रहा, जिस वजह से काम करने में दिक्कतें आईं, समस्याएं आईं। तो फिर वही स्टेटमेंट आप बोलेंगे नेक्स्ट 2.5 साल में? नहीं, देखिए आज जो चुनाव है ये बीजेपी की सरकार के रहते, आप किसी फील्ड में चलिए, सपोज़ आप, हम जिस गांव में बैठे हैं यहाँ सबसे बड़ी समस्या मालूम है क्या है? इनके बच्चों की किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की। मज़दूर तबका है, गरीब तबका है, आप घूमिए घूम कर ये आप तो चौथा स्तंभ है। और मैं आपकी तारीफ़ व्यक्तिगत रूप से करता हूँ कि जो आपके मैं वीडियोस देखता हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे जर्नलिस्ट आप पसंद हैं। आपकी बात तीखी और पैनी होती है, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगती हो, लेकिन आप जन भावनाओं के अनुकूल आप सवाल करते हैं। आप पूछिए, यहाँ छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, ये सब किसान गन्ने खेत में बोने जा रहा है, गन्ना बोने जाएगा तो डाई नहीं, पानी पे जाएगा तो यूरिया नहीं, पानी देने जाएगा तो बिजली नहीं, बिजली घर पर है तो ट्रांसफार्मरों में बिजली नहीं, क्योंकि बिजली घर ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं हुए, तार ठीक नहीं हुए, वो ट्रांसफार्मर ज़रा सी देर में ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। ये सारी सरकार की विफलताएं जनता देख रही है। जनता ओवरऑल सरकार से नाराज़ है। और ये 2024 का जो चुनाव है, चाहे मंगलौर का हो चाहे बद्रीनाथ का हो, ये 27 की इबारत लिखेगा इस प्रदेश की। और यकीन जानिए, इस सरकार में आप लिबरेडी आइए, लिबरेडी जाइए, वहाँ देखिए क्या एक दिन में पुल टूट गया? 2 दिन में पुल टूटा है। वो नहर उत्तर प्रदेश की, पुल उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड का बहुत सम्मान करते हैं, सुना है। देश में प्रधानमंत्री भाजपा की यूपी में सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार, और सांसद लगातार भाजपा के, मुख्यमंत्री स्तर के दोनों लोग। लेकिन
पुल के बारे में किसी ने नहीं देखा और वो दीवार बनकर बना दी गई। मेरा अगला सवाल एक्चुअली पुल को लेकर के ही था। मेरा आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक विफलता है भारतीय जनता पार्टी की कि हर जगह आप हो, फिर पुल कैसे टूटा केयर नहीं कर पाए लोग। आप आइए, अब आप रुड़की आइए, सोलानी का नदी का पुल। आप ये बताइए कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो कई किलोमीटर का चक्कर काटकर 20 किलोमीटर का चक्कर काटकर वहाँ जा रहे हैं। वहाँ के विधायक जी मंगलौर राजनीति करने आ रहे, अपना पुल नहीं देख रहे। मंगलौर के फरबारी है, मंगलौर चुनाव लड़ा रहे प्रदीप बत्रा जी। अरे अरे प्रदीप भाई, अगर मेरा ये वीडियो इंटरव्यू देख रहा हूँ, महाराज अपना पुल देख लो, बाकी राजनीति बाद में करना, अपने घर को संभाल लो। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं गिनवा रहा हूँ मैं आपको चैनल पर। क्यों टूटा पुल, कैसे टूटा, बस क्यों एक दिन में टूटा, टूटते टूटते टूटा ना। अरे आप 7 साल से सरकार चला रहे हो, आपको दिख नहीं रहा कि पुल टूट रहा, क्यों टूटा? तो ये सरकार की विफलताओं से सब 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 दुखी हैं, अलग अलग तकलीफ सबकी है। मैं समझता हूँ कि जिस विधानसभा में या जिस लोकसभा में जो भी चीज़ें हैं, अगर वहाँ पे कोई भी समस्या होती है तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं सबकी जिम्मेदारी है और सबकी होनी चाहिए। अगर आप रुड़की की बात करें तो प्रदीप बत्रा जी की भी होगी, यहाँ पर है तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो भी विधायक रहे हैं सबकी होगी, करेक्ट है। अगर हम इस चुनाव की बात करें खासतौर पर, तो इस चुनाव में कॉम्पिटिशन आपका है किससे, मतलब बीजेपी से है या बसपा से है? जितने कैंडिडेट होते हैं सब गंभीरता से लिए जाते हैं। मेरे लिए सारे प्रत्याशी गंभीरता से मैं लूँगा। मतलब फिर भी एक तो बता सकते हैं कंपटीशन इनसे, ये तो बाहर हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये सब वोटर खड़े हैं, किसी से किसी का कोई इनको सिर्फ लोकतांत्रिक रिश्ता है सबका एक दूसरे से। और आज की तारीख में सब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ऐसा बदलाव आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए और कांग्रेस की आए। और इसी आस में भले ही हमारा सांसद नहीं जीता, लेकिन इस उलेड़ा गांव का रिज़ल्ट उठाकर देखिए, आप आसपास का रिज़ल्ट उठाकर देखिए, इन लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था और आज भी उसी बदलाव पर ये लोग अडिग है और वही बदलाव के लिए फिर ये लोग वोट करेंगे। इनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और उसकी सरकार से परेशानी में डाल रखा है, आसपास विधानसभा डाल रखा है। आप किसी भी स्तर के आदमी को देख लीजिए, चाहे स्तर कोई भी हो, सब दुखी हैं बीजेपी से। तो बीजेपी को हटाना है और बीजेपी का विकल्प उत्तराखंड में कांग्रेस है और देश में इंडिया गठबंधन है। भड़ाना जी को आपने पहले ही बोल दिया, तो बाहर से आए, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं, यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिला, बाहर से आ गया, तो आपके हिसाब से वो बिल्कुल बाहर आ गए, कंपटीशन आपके और मोंटी में है? मेरे लिए जितने भी बैलेट नमूने में लोग नाम होंगे, मेरे लिए मैं सभी को गंभीरता से लूँगा। मैं अपनी बातें जनता के बीच में रखूँगा, मुझे अपने विषय रखने हैं, अपनी पार्टी के विषय रखने हैं और सरकार की कुनीतियाँ मैं जनता के सामने रखूँगा। और जो पहले से ही जनता अपने आप उस बात पर मोहर लगा रही है, तो मोटा मोटाई जो भी प्रत्याशी हैं, मैं हर चुनाव एक चुनौती होता है और हर एक प्रत्याशी गंभीर चुनौती, तो सभी प्रत्याशियों को हम गंभीरता से लेंगे। किसी चुनौती किसी भी प्रत्याशी को हम नॉन सीरियसली नहीं लेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। हमारा चुनाव जो भी कैंडिडेट मशीन में जिसका नाम है, ईवीएम में, हमारा हर एक कैंडिडेट से हमारा चुनाव है। अक्सर उपचुनाव में जो है सरकार सत्ता पक्ष ज़्यादा हावी रहती है, इस बार ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मतलब चूँकि यहाँ मुख्यमंत्री आ गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भाई सांसद है वो आ गए, विधायक आप पड़ोस के आ गए, दूसरे जगह से भी आ गए, सारे आ गए, तो मतलब बीजेपी कुछ बना पा रही है, नहीं बना पा रही है इस हिसाब से, क्योंकि सारे आ गए? मैं आप देखिए सालों साल से ये मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, बोलेरो है। चुनाव बोलेरो और हेलीकॉप्टर में है, एक तरफ हेलीकॉप्टर, एक तरफ बोलेरो, एक तरफ सैकड़ों गाड़ियां। आप जाइए ईमानदारी से, आप अगर आज रिपोर्टिंग करेंगे, मेरे कार्यालय या मेरा घर जो कॉमन है उस पर जाइए और वहाँ गाड़ियाँ गिन लीजिए कितनी खड़ी हैं। और इस समय आप जाइए मंगलौर में जो भारतीय जनता पार्टी का, या गुरुकुल में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, उस पर जाकर गाड़ियाँ गिनिए। तो साधन संसाधन लगाने के बाद अगर चुनाव पैसों से कोई जीता करता, तो अंबानी और अडानी चाय वाले को प्रधानमंत्री ना बनाते,
चाय बेचने वाले को? आप ऐसा बोलते चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता फिर? नहीं नहीं, देखिए वो आपने बोला बनाते हैं, जब वो बन रहे हैं तो अडानी अंबानी बना रहे हैं, और जब आप बन रहे हैं या लोग कोई और बन रहा है तो वो जनता बना रही है उन्हें। ये तो प्रचलित है, प्रचलित है। आप देखिए उनके फेवर्स और डिसफेवर्स देखिए, फेवर्स देखिए ना, जो चीज़ फेवर्स हैं वो पार्लियामेंट से बाहर की, पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट्स और आप ही भाइयों की फाइंडिंग्स जो हैं, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बन छपती हैं, जो बायस्ड नहीं होती, वो सब बताती हैं, वो सब जो कि बायस्ड नहीं है वो सब बताती हैं कि क्या कौन कर रहा है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो इस समय चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, कोई भी हों, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्रीगण हैं। अभी तो आप देखिए मंत्रीगण आएंगे, 2-2 गाँव, 3-3 गाँव में एक मंत्री पड़ेगा, एक गाँव में एक विधायक उनका पड़ेगा। जितने उनके पास विधायक हैं ना, 46 विधायक हैं, इतने तो हमारे यहाँ गाँव भी नहीं है। 30-32 तो हमारे यहाँ गाँव ही है। तो एक एक जगह दो लगा देंगे। दो लगा देंगे। तो उनके पास साधन है, संसाधन है, विधायक है, सत्ता है, सरकार है, मुख्यमंत्री है। मेरे पास कांग्रेस की नीतियां हैं, राहुल गांधी की मेहनत है, उनकी ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू है, और जनता का आशीर्वाद है। आप देखना इस सारे साधन संसाधन पर इस जनता का प्यार हावी पड़ेगा। चलिए भाई, बिल्कुल दीवार वाली फिल्म का डायलॉग याद आ गया, उसको नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन टक्कर जो है वो बोलेरो और हेलीकॉप्टर के बीच है। आपको क्या लगता है कि बोलेरो जो जनता के बीच मतलब नीचे रहेगी, हवा में नहीं उड़ेगी, उसकी क्या स्थिति हो सकती है, और हेलीकॉप्टर उड़ रहा है अगर तो कहाँ उतरेगा ये भी नहीं पता है। आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रतिक्रिया दे दीजिए। इस चुनाव को लेकर के जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कोई सवाल भी करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।